बीजेडी सरकार ने जिस तरह से काम की, अगर बीजेपी सरकार इस तरह से काम करेगी तो यहाँ भी लोगों ने जिस तरह से बीजेडी को धक्का मार के उतारा था तो इनको भी उसी तरह से धक्का मार के उतारेंगे। चूँकि बीजेपी यहाँ पर बड़े बड़े वादे किए हैं कि हम माइंस को अच्छा से कर देंगे, नौकरियाँ देंगे और हमारे उड़ीसा को जितना जो भी हमारे यहाँ गुंडा राज चल रहा था उसको बंद कर देंगे। अगर इस पर वो सही से खड़ा नहीं उतरे तो जिस तरह से बीजेडी का हाल है उसी तरह से बीजेपी को भी धक्का मार के यहाँ पर से उतार दी जाएगी। मैं मोहम्मद बदरुज्जमा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का युवा नेता। जी, आपको मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अभी फिलहाल देश में इस बार मिला के 7 बार नीट का जो क्वेश्चन पेपर लीक हो रहा है, क्या बताएंगे इसका बारे में? देखिए, सबसे दुखद खबर है कि देश तो बिक रहा था, देश को रेलवे को प्राइवेट सेक्टर कर दिए, सबको रेलवे बेच दिए, LIC बेच दिए, बैंकिंग सारा बेच दिए, लेकिन ऐसा हमारा देश में शिक्षा को भी बेचने लगे लोग। आश्चर्य की बात है, नीट का एग्ज़ाम 24 लाख हमारे युवा युवती, हमारे जो बच्चे यहाँ के जो पढ़ रहे थे, एग्ज़ाम दिए थे, उसका पहली पेपर लीक हो गया। यहाँ तक कि हर किसी से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो 24 लाख से 30 लाख तक रुपया पैसा दिए हैं पेपर लीक के लिए। आश्चर्य लग रहा है कि हमारे यहाँ के, देखिए, देश में हमारे प्रधानमंत्री साहब अच्छे अच्छे वादे किए, मेक इन इंडिया आएगा, स्किल इंडिया आएगा, स्कूल बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, लेकिन यहाँ नीट के एग्ज़ाम हमेशा पेपर लीक फेल हो रही है और इनको पता नहीं चल पा रहा। लेकिन अगर बोलेंगे कि हमारे देश में हमारे नौजवानों को कश्मीर में आप देखो किस तरह से हमला किया गया, उनके बारे में खबर मिल जाएगी, लेकिन नीट पेपर लीक हो रहा उनके बारे में खबर नहीं मिल पाएगी इनको। जिस तरह से हालात हमारा देश का, हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री की भी सोचना चाहिए। उनसे पूछा जाए तो बताने लगते हैं कि नहीं, हमारा कोई भी पता नहीं है, हमको कुछ भी मालूम नहीं है उनको। इस तरह से हालात हमारा देश का। अभी देश में तो फिलहाल अभी शिक्षा मंत्री जो एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, जी हाँ, क्या बताएंगे उनका बारे में? धर्मेंद्र प्रधान जी को सवाल किया गया, मुझे आश्चर्य लगता है, वो डायरेक्ट मना कर दे रहे हैं कि इस बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो भाई, आप जब शिक्षा मंत्री हो, आपको जब पता नहीं है तो फिर देश कैसे चलेगा? आपको देश के लोग ने आपको एकत्रित होकर आपको वोट देकर जिताया है, आपको शिक्षा मंत्री माना गया है, आप बताते हैं कि पब्लिक को नहीं, मुझे पता नहीं है। यह आश्चर्य की बात है। ये इस तरह की सोच, ये इस तरह के विचार रखने वाले को बहिष्कार करना चाहिए। उड़ीसा में जो राजनीति देखा जाए तो इलेक्शन अभी खत्म हो चुका है, इसका बारे में आप क्या बताएंगे? क्या महसूस हुआ आपको देख के? देखिए, आश्चर्य की बात है, 2024 का लोकसभा विधानसभा यहाँ पर हमारा उड़ीसा में दोनों की यहाँ पर पॉलिटिक्स चली। यहाँ पर सत्ता हासिल करने के लिए एक दूसरे का लड़ाई हुई, बीजेडी एंड बीजेपी। 24 साल से बीजेडी यहाँ पर राज कर रही थी, नवीन पटनायक राज कर रहे थे। उसके साथ साथ यहाँ पर देखे होंगे कि हमारे पांडियन बाबू को हर जगह आगे लाया गया, हर जगह आगे लगा। क्या हमारे उड़ीसा में कोई भी उड़िया लोग हमारे नहीं थे, कोई भी हमारे मंत्री नहीं थे जो उनको आगे लेके नहीं आया गया? यहाँ पर सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए बीजेडी सरकार पांडियन बाबू को ला करके आगे फ्रंट में लाया गया और उनका ये सोच था कि अगर इस बार जीत गए तो सारा खड़ी को, सारा जो हमारे यहाँ पर इतना ईगो हो गया था, इतना अहंकार हो गया था बीजेडी के अंदर में, वो लोग सोच रहे थे कि इस बार भी हम ले आएंगे। लेकिन बीजेपी ने ऐसी काया पलटी कर दी उड़ीसा के अंदर में कि बीजेपी सरकार बन के दिखा दी। यहाँ पर आप देखे होंगे, आपका 24 साल के अंदर में आपका यहाँ पर गुंडा राज जिस तरह से किया जाता है उस तरह से करने लगे। फिर आप देखेंगे शासन प्रशासन को यूज़ किया गया। हमारा माइंस में आप देखेंगे वर्कर को नहीं रखा जा रहा था। ये हमारा तकरीबन 4-5 साल से इतना अहंकार हो गया था बीजेडी की सरकार के अंदर में। आज गिरने का वजह यही है, आज बीजेपी चढ़ने के वजह यही है कि अगर सरकार अच्छी से चलाती और अगर पांडियन सर अगर सही से चलाते, आज ये नौबत नहीं होता। शासन प्रशासन को जिम्मा दिया गया, लोगों ने लाठियां बरसाई लोगों को ऊपर में। अगर कोई विरोध प्रदर्शन करता था उनको जेलों में ठूसा जाता था। आज अहंकार का यहाँ पर उनको अहंकार की हार हुई है और यहाँ पर जिस तरह से लोगों ने एक विचार रखा कि दूसरी पार्टी को जीत दिलाया जाए, तो यहाँ पर बीजेपी सरकार को जीत दिलाई गई। तो अभी फिलहाल केंदुझर डिस्ट्रिक्ट के जो मोहन मांझी जी हैं, अभी चीफ मिनिस्टर बने उड़ीसा, क्या बताएंगे उनको? सबसे पहले मैं मोहन मांझी साहब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, कांग्रेचुलेसन,
कि आप हमारे यहाँ के क्योंझर डिस्ट्रिक्ट के हमारे झुमपरा के रायपुरा के एक बाशिंदा यहाँ पर हमारे, और खुशी की बात है कि हुए हैं। लेकिन एक बात मैं यहाँ भी बता देना चाहता हूँ आपको मीडिया के माध्यम से, जिस तरह से बीजेडी सरकार ने जिस तरह से काम की, अगर बीजेपी सरकार इस तरह से काम करेगी तो यहाँ भी लोगों ने जिस तरह से बीजेडी को धक्का मार के उतारा था तो इनको भी उसी तरह से धक्का मार के उतारेंगे। चूँकि बीजेपी यहाँ पर बड़े बड़े वादे किए हैं कि हम माइंस को अच्छा से कर देंगे, नौकरियाँ देंगे, और हमारे उड़ीसा को जितना जो भी हमारे यहाँ गुंडा राज चल रहा था उसको बंद कर देंगे। अगर इस पर वो सही से खड़ा नहीं उतरे तो जिस तरह से बीजेडी का हाल है उसी तरह से बीजेपी को भी धक्का मार के यहाँ पर से उतार दी जाएगी।